हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज मुझे ना बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करनी है और वो टॉपिक मुझे लगता है कि आज के टाइम पे घर घर की कहानी है। आप जिस भी घर पे जाते हैं आप ये चीज़ें ज़रूर सुनोगे कि हाँ, मुझे ये है, मुझे वो है। आज जब मैं मॉर्निंग वॉक करने गई ना तो मैंने देखा कि एक अंकल आए और गार्डन में वहाँ पे वो बैठे एंड इधर उधर देख ही रहते हो सबको। और मैं भी जैसे वॉक अपने आप में कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ, तो मैं वॉक कर रही थी। पर मुझे लगा कि वो अंकल ना थोड़े से परेशान हैं, तो मैं अंकल के पास आई और मैंने बोला, अंकल कोई प्रॉब्लम है क्या। तो तब तक मैंने देखा कि उनकी आँखों में ना यहाँ से यहाँ तक खून आ रहा था। तो मैंने बोला, अंकल क्या दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उनको सुनाई नहीं दिया था। और फिर मैंने थोड़ा सा और ज़ोर से बोला कि अंकल आपको आँखों में क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। उन्होंने फिर हैंकी निकाला अपने जेब से और एक छोटा सा शीशा उन्होंने रखा हुआ है वो निकाला और उसको देख के वो अपनी आँख उन्होंने साफ़ की। और जब मैंने दोबारा देखा उनकी आँखों में तो यहाँ तक लिटरली वो आँख उनकी दुखी हुई थी। तो फिर मैंने एक बार ज़ोर से उनको बोला कि क्या प्रॉब्लम क्या है आपको। फिर उन्होंने बोला कि बेटा मुझे शुगर है और यहाँ मैं मेरी बेटी के पास आया हूँ, मेरी वाइफ नहीं है, उसकी डेथ हो गई है और मैंने बहुत दवाई खा ली है शुगर की, पर ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मुझे ये मालूम नहीं था कि ये तो मालूम था कि आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, बट ये मालूम नहीं था कि आंखें ऐसे ख़राब भी हो सकती हैं, आंखों से लिटरली ब्लड निकल सकता है। ये तो मालूम था कि शुगर में अगर पैरों पे चोट लग जाए, वो दुख जाए तो कई बार वो ठीक नहीं होता है, कई बार अंगूठा काटना पड़ता है, कई बार पैर काटना पड़ता है। वो चीज़ें इतनी फैल जाती हैं, इतनी ख़राब हो जाती हैं। आज मैं लिटरली डर गई हूँ और मुझे आज लगा कि अपने आप का कितना ध्यान रखना चाहिए और कितने लोग ऐसे दुखी हैं। फिर मैंने उनको बोला कि अंकल मैं एक बार आपकी बेटी से मिलना चाहती हूँ। हमारे पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको ठीक कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपकी आँखें ठीक हो सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने फ्लैट का बल्कि नंबर भी दिया मुझे और अपना टावर भी मुझे बताया। मैं डेफ़िनेटली अभी तक उनसे मिलने नहीं गई, लेकिन मैं जाऊँगी अभी, जैसे मुझे कल परसों में टाइम मिलेगा, डेफ़िनेटली मैं जाऊँगी। और क्योंकि हमारे पास ऐसे सप्लीमेंट हैं, मैंने मेरी मम्मी को क्योंकि मेरी मम्मी को भी शुगर है और मुझे उस चीज़ का बहुत डर लगा रहता है कि किस लेवल तक जा सकता है उनका शुगर। पर मैं उनके लिए बहुत अफर्मेशन डालती हूँ, बहुत दुआएं करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है, उनकी शुगर ठीक है, वो एकदम स्वस्थ है। सारी अफर्मेशन मेरी मम्मी के लिए मैं डालती रहती हूँ। तो अभी आई थिंक सो 1.5 महीना पहले मैंने मेरी मम्मी को एक आँखों का सप्लीमेंट जो हमारा विजन एक्स है वो मैंने दिया और मेरी मम्मी के ना आँखें एकदम लाल हो रखी थी। और बट डॉक्टर ने भी उनको बोल दिया था कि जैसे ही आपकी शुगर डाउन हो जाएगी ऐसे ही हमें आपकी आँखों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आपकी आँखों में वो हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है और उसके ऊपर जाला लग गया है, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी भी अपने शुगर को कम करने में पूरी तरीके से लगे हुए थे। तो मैंने मम्मी को बोला कि सिर्फ आप ये हमारे 2-3 सप्लीमेंट से ये खा लो, मुझे लगता है कि आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। और मैंने मेरी मम्मी को 2-3 सप्लीमेंट दिए। आप यकीन नहीं करोगे, अभी जब दिवाली को मैं घर गई थी तो मेरी मम्मी ने बोला भी ये बात कि तू मेरी वीडियो बना के भी डाल सकती है कि मेरी आंखें 70% ठीक हो गई हैं। जो आँखों में जाला लगा हुआ था वो ठीक हो गया है। मेरे आँखों में जो लाली थी वो ख़त्म हो गई है। मेरी आँखों में जो ऐसे लगता था कि कुछ चुभ रहा है, एकदम वो एलर्जी टाइप या खुजली टाइप होती रहती थी, वो ख़त्म हो गई है। तो कहते हैं ये जो सप्लीमेंट है आपका ये काम करता है। तो तब से लेके
उस सप्लीमेंट पे तो मेरा 101% विश्वास है कि अगर आपको आँखों को लेके प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन जिनको शुगर है उनको आँखों को लेके प्रॉब्लम होती ही है, और जिनको शुगर नहीं है उनको भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आँखें बहुत ड्राई हो रही हैं, आँखें बहुत वीक हो रही है, और आँखों में ड्राइनेस तो इतना हो रहा है कि जिसकी वजह से इचिंग हो रही है। वो एक ऐसे लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ तो चुभ रहा है आँखों में। क्यों? क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो स्क्रीन में ही जाता है। उसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी आई ड्रॉप डाल दो, कितना कुछ भी कर लो, लेकिन जो काम सप्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट 101% है कि काम करता ही है। अगर आप सही सप्लीमेंट लेते हैं और सही समय तक लेते हैं तो, और सही गाइडेंस में लेते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि मेडिसिन, देखो मेडिसिन में हम ये नहीं बोलते हैं कि आप मेडिसिन मत खाओ, हम बोलते हैं आप मेडिसिन भी खाओ, लेकिन उसके साथ साथ आप सप्लीमेंट खाओ, ताकि आपको जो वीकनेस फील होगी वो नहीं होगी फिर। तो बोलने का पर्पज़ मेरा यही था कि रिजल्ट है, और मैं अंकल से मिलने वाली हूँ, और मैं अंकल को वो सप्लीमेंट देने वाली हूँ, 2-3 सप्लीमेंट जो भी हैं, और मैं उनको बोलने वाली हूँ कि आपको 3 से 6 महीने तक ये लगातार खाने हैं। और ये मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आपके घर पे भी ऐसे लोग हैं जिनको थायराइड है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिनको मतलब अलग जो भी प्रॉब्लम है, एक बार आप बोलिए तो सही कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, हमारे पास उसके सल्यूशन हैं। क्योंकि मैं खुद इतने सालों से सप्लीमेंट खा रही हूँ, और मुझे आज तक भगवान की कृपा से, ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है कि आज तक मुझे कभी भी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम खुद से ठीक हो सकते हैं, हम खुद से अपना ध्यान रख सकते हैं। क्यों हम हॉस्पिटल तक जाने का वेट कर रहे हैं? क्यों हम उसका वेट कर रहे हैं कि हमें कुछ हो जाए और हम तब अपने बारे में सोचें, तब हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, तब हम अच्छा खाना खाएं, तब हम अच्छा पानी पिए, तब हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, या तब हम अच्छी नींद लें। आज क्यों नहीं? जब आप का शरीर आज अच्छा है, स्वस्थ है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप चल फिर पा रहे हैं, आपका मोटापा नहीं है, आज हमें ज़्यादा अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, ना कि तब जब कुछ हो जाए और तब हम इधर उधर हाथ पैर मारें कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें। आज मेरी आंखें खुल गई वो देख के, और मैं तो दुआएं करूँगी, और मैं तो चाहती हूँ कि सबके लिए दुआएं करूँगी कि कोई भी इस हालत में ना हो, और कोई बुज़ुर्ग तो ऐसी सिचुएशन में ना पहुँचे कभी भी। सीरियसली मैं मतलब आई ओपनर मॉर्निंग थी आज मेरे लिए, और मैंने बहुत मैसेज लिया आज कि ना तो स्ट्रेस लेना है, जो होना है ना काम वो अपने आप ही होना है, वो हो जाएगा। आपके स्ट्रेस लेने से कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं होगी। खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है। अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, खुश रहने का नाटक करो कुछ दिन तक, उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। अच्छी नींद लेनी है, रात को लेट खाना नहीं खाना है, रात को टीवी नहीं देखना है। आपको अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी आपको सोना पड़ेगा, और अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छे सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, आपको अच्छा इन्वायरमेंट अपने चारों तरफ क्रिएट करना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा आपको खुश करने के लिए, या ये बताने के लिए कि अरे आप खुश रहो, कुछ नहीं है, ये दुनिया ऐसी ही है, लोग ऐसे ही हैं। नहीं, आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको अपने लिए क्या चाहिए। एक्चुअली आपको अपने लिए सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये सोचने के लिए कि हाँ आप अपने लिए इम्पोर्टेंट है। किसी और को इम्पोर्टेंस देना ना बंद कर दो। कोई नहीं समझता है। अगर हम ये सोच रहे कि कोई नहीं समझता है, तो हाँ ये सही है कि कोई नहीं समझता है। कोई नहीं आता है जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है। जो लोग आसपास के लोग भी होते हैं ना, वो लोग भी दूर भाग जाते हैं कि यार इसको तो प्रॉब्लम है, इसको तो दिक्कत है, कहीं इसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे में ना आ जाए, कहीं इसका ये मेरे में ना आ जाए, कहीं ये चीज़ें मुझे ना हो जाए, वो सारी चीज़ें वगैरह वगैरह लोग भागते हैं। इसलिए आज से, अभी से ये सोचना शुरू करो, मेरे को मेरी ज़िंदगी
खुशी खुशी जीनी है। छोड़ दो, जो अच्छे हैं आपके साथ उनके साथ अच्छे रहो, जो आपके साथ अच्छे नहीं हैं उनको जाने दो, और दुआएं करो उनके लिए भी कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, खुशी दे, और वो भी हमेशा खुश रहे अपने परिवार के साथ। और आप खुश रहेंगे, आपको खुशियाँ मिलेगी, बहुत सारी खुशियाँ हैं आपके पास, उसको गिनना शुरू तो करो, ग्रेटिट्यूड देना शुरू तो करो, लाइफ कितनी खूबसूरत है ये सोचना शुरू तो करो। शिकायतें 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 हमें बीमार कर देगी, हमें उस लेवल पे लेके जाएगी जो हम कभी नहीं चाहते अपने लिए। छोड़ दो चीज़ें, छोड़ दो गुस्सा, छोड़ दो सारी चीज़ें। बहुत 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 खूबसूरत दुनिया है, इसका आनंद लेना है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है, बहुत लोग नहीं चाहिए होते हैं, बहुत पैसा नहीं चाहिए होता है। जितना है और कमाया जाएगा पैसा, सारी खुशियाँ खरीदी जाएगी जब आप सही रहोगे तो। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लिए, और लेडीज़ के तो मैं ये बोल रही हूँ, संभल जाओ आज भी। अपने आप को सबसे पीछे देखती है ना, सबसे लास्ट में अपने आप के बारे में सोचती है ना, सोचना शुरू कर दो, क्योंकि कोई नहीं आएगा। आपको ही खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए, आपको ही सोचना पड़ेगा अपने लिए। मैं बता रही हूँ, आज का जो इंसिडेंट मेरे लाइफ में था वो मेरे लिए मतलब बहुत शॉकिंग था, और बस मैं दुआ कर सकती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, सही टाइम पे सही चीज़ें करना शुरू कर दो, अपने बारे में सोचना शुरू कर दो बस। थैंक यू सो मच। कभी भी आपको लगे कोई भी आपको हेल्थ इशू है, या कोई आपको लगे वेट कम करना है, या कोई भी प्रॉब्लम है, आप एक बार ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें। मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूँगी कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं वेलनेस इंडस्ट्री में 18 साल से हूँ, और जो मैंने सीखा है डेफिनेटली मैं आपको बता सकती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपने बारे में ज़रूर सोचें।